हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अलर्ट में। दोस्तों, रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जीके या जो भी एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जीके का वीडियो होने वाला है। ये पार्ट 6 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 5 तक नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाल रखा है, जाकर देख लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर कुरियन वर्गीज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शारदा अधिनियम किसे रोकने के लिए पारित हुआ था? ठीक है, यानी शारदा जो अधिनियम था उसको वो किसको रोकने के लिए लागू किया गया था? तो बाल विवाह को जो है रोकने के लिए लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, ओडिसी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। ओडिसी का किससे है? तो उड़ीसा से है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत कौन सा था? ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का जो है मुख्य गीत कौन सा था? तो वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम को किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, तो हुई थी 1941 को। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे ना, सबसे पहले जो है महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर कहने वाले ही थे, याद रखिएगा हमेशा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों किसने लिखा है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखा है कवि प्रदीप ने। ठीक है, और गाया है किसने? तो लता मंगेशकर ने। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय तो वो स्थापित किया गया था पंतनगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर, संगम योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विकलांगों के कल्याण सुनिश्चित करना। ठीक है, आप याद रखिएगा हमेशा, विकलांग का अब नाम क्या हो गया है? विकलांग का जो है अब नाम दिव्यांग में कन्वर्ट कर दिया गया है, दिव्यांग में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, कपाट का संबंध किससे है? ठीक है, कपाट जो है किससे संबंधित है? तो ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता हम मूल्यांकन करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चाय और कॉफ़ी का सक्रिय घटक क्या होता है? ठीक है, तो चाय और कॉफ़ी का सक्रिय घटक कैफीन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, सार्क का 8वां सदस्य कौन बना है? राष्ट्र कौन बना है? वही बात है। ठीक है, तो सार्क का 8वां सदस्य अफगानिस्तान बना है। ठीक है, सार्क में पहले 7 सदस्य थे, याद रखिएगा। राज्यपाल पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए? ठीक है, तो राज्यपाल पद के लिए निर्धारित जो है न्यूनतम आयु 35 वर्ष आपका होना चाहिए। अब याद रखिएगा, राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, तो विश्व में सबसे बड़ा गन्ने का उत्पादक देश भारत ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो अश्वघोष जो है कनिष्क के समकालीन थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन हमारा, पूर्व चाय और कॉफी का सक्रिय घटक क्या होता है? ठीक है, पूर्व चाय उसका होता है कैफीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, सार्क का 8वां सदस्य राष्ट्र कौन कौन सा बना है? तो अभी मैंने आपको बताया कि ये बना है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, ये सब क्वेश्चन है। यहाँ पे आते हैं, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आगरा नगर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ठीक है, तो ये थे इंद्र। ठीक है, पूर्व वैदिक आर्य का याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो कार्यपालिका शक्ति जो है केंद्र के राष्ट्रपति के पास होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? ठीक है, याद रखिएगा, बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लिया है मुंडकोपनिषद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या दर्शन के संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है, तो संख्या दर्शन के संस्थापक कपिल को माना जाता है। ठीक है, पूछेगा आपसे कि योग दर्शन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो पतंजलि को। ठीक है, याद रखिएगा पतंजलि को योग दर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन किसमें मिलता है? ठीक है, तो पूर्व जन्म का जो है महात्मा बुद्ध के कथाओं का वर्णन मिलता है जातक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में स्थित है? ठीक है, याद रखिएगा, इससे 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, विनोबा भावे जो है जो है आश्रम की स्थापना किए थे, तो पवनार आश्रम वो कहाँ पे है? तो आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आजीवक धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, तो आजीवक धर्म के प्रवर्तक थे मखली गोशाल। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? तो आदि कलन के संकलनकर्ता थे गुरु अर्जुन देव। ठीक है, चलिए गुरु अर्जुन देव जो थे ना, इनके बारे में एक और तथ्य सुनने को मिलता है कि जो है जो था औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब
औरंगजेब ने इनका क्या किया था, इसको मृत्युदंड दिया था गुरु अर्जुन देव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो चंदेल शासकों ने करवाया था, याद रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को आयकर दिवस के रूप में कब घोषित किया गया है, ठीक है, तो 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में घोषित किया गया है भारत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, ठीक है, तो ये हमारा देहरादून में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए, ठीक है, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपका जो है 30 वर्ष होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, ठीक है, तो तीसरी बौद्ध संगीति जो है अशोक के शासनकाल में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, ठीक है, तो ये बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांजीरंगा जो है वो है असम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, तो उनको जो है 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंटोमोलॉजी किससे संबंधित है, ठीक है, ये पूछता है आपका, तो कीटों किससे संबंधित, या उसको बोल सकते हैं कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, ठीक है, तो गोबी मरुस्थल आपका मंगोलिया में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय जो है आपका पेरिस में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का नाम क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का नाम बरगद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, ठीक है, तो सुरक्षा परिषद में मात्र जो है 5 अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है। तो उस घड़ी थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी के क्या थे, राजनैतिक गुरु भी थे, ठीक है, ये पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बंगाल विभाजन कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, डेन्यूब नदी कहाँ स्थित है, डेन्यूब नदी तो यूरोप महादेश में स्थित है डेन्यूब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन का आयोजन कौन करता है, ठीक है, यानी लोकसभा और राज्यसभा का जो दोनों का साथ ही आयोजन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुकिंग गैस का मुख्य घटक क्या होता है, ठीक है, कुकिंग गैस यानी जो ये एलपीजी होता है ना, वही कुकिंग गैस को बोला जाता है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, तो ये होता है प्रोपेन और ब्यूटेन, दोनों होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये लक्षद्वीप है जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है, ठीक है, तो अनुच्छेद 368, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही जो है हम लोग वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, पीछे की वीडियो को नहीं देखा है पार्ट 5 तक, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या हमने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।